हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सम लेंथ्स आर गिवन इन कॉलम फर्स्ट ऑफ टेबल 5.5। एक टेबल दे रखी है जहां पर कॉलम 1 और 2 यानी फर्स्ट और सेकंड दे रखा है। फर्स्ट कॉलम में कुछ लेंथ दे रखी है एंड सम यूनिट्स आर गिवन इन कॉलम सेकंड, और सेकंड टेबल के अंदर यूनिट्स दे रखी है। यूनिट्स मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर जैसे। मैच द लेंथ एंड द यूनिट्स, आपको लेंथ और यूनिट्स को मैच करना है। तो कॉलम फर्स्ट में आपके पास ये कुछ नेम दे रखे हैं और कॉलम सेकंड में आपके पास यूनिट दे रखा है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ। दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो डिस्टेंस है वो आप किस में मेजर करोगे, क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है इनके बीच में, तो ये हमेशा किलोमीटर में मेजर किया जाता है। थिकनेस ऑफ कॉइन, थिकनेस मीन्स उसकी मोटाई। एक कॉइन की जो मोटाई होती है, थिकनेस, वो हमेशा मिलीमीटर में मेजर की जाती है। तो इसका जो आंसर है मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ कॉइन को आप मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं। लेंथ ऑफ एन इरेजर, इरेजर की जो लंबाई होती है वो आप एक स्केल से मेजर कर सकते हैं जो कि आएगी सेंटीमीटर में। तो लेंथ ऑफ एन इरेजर को आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड का जो लेंथ है वो आप मीटर में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका जो स्पेस एरिया जो भी होता है वो मीटर में ही मेजर किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क ट्रू टी और फॉल्स एफ अगेंस्ट ईच अदर। आपको ट्रू की जगह टी लिखना है एंड फॉल्स की जगह स्टेटमेंट में एफ लिखना है। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि हमारा स्टेटमेंट क्या है। द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। कार कार का जो मोशन यानी कार चल रही है स्ट्रेट रोड पे, सीधी सड़क पर, तो क्या वो एक लीनियर मोशन का एग्जाम्पल होगा। लीनियर मोशन का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन पर। तो यहाँ पर कार स्ट्रेट लाइन मतलब सीधे सड़क पर मूव कर रही है। तो यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर आप टी लिखेंगे। एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजिशन with respect to a reference point with time is said to be in motion। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेफरेंस पॉइंट यानी कि स्टेबल पोजीशन पे, जैसे वो एक जगह स्थिर था और वहां से उसने अगर अपनी पोजीशन चेंज की, तो विथ टाइम, टाइम के साथ उसने अपनी पोजीशन यानी उसने अपने आप को मूव किया, तो क्या हम उसको मूव मोशन कह सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट मतलब वो जो स्टेबल पोजीशन पे है। मूवमेंट यानी वो चली, अब मूवमेंट हुआ है तो दैट मीन्स वहाँ पर मोशन हुआ है। तो यस, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर दे रखा है। अब जैसे ही आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जब हम 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलकर बनता है 1 लाख। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर आपके पास 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर था, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप एफ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट जो नहीं होता मेजरिंग, कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यानी कि सही तरीके का लेंथ या यूनिट नहीं है, वो आपको पता करना है। तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है। देखिए हैंड स्पैन, हैंड स्पैन देखिए ये होता है हाथ, सबका हाथ अलग अलग होते हैं, इसलिए उससे हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसलिए वो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप्स एट योर होम एंड स्कूल। अपने घर से या स्कूल से कोई भी एग्जाम्पल्स ले लीजिए डिफरेंट स्केल्स या मेजरिंग टेप का। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ईच ऑफ दी स्केल्स। जो भी आप स्केल्स या मेजरिंग टेप लेते हैं उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो कि मिलीमीटर होती है, उसको आपको मेजर करना है। तो आप क्या उनसे मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं।
तो आप रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन अ टैबुलर फॉर्म, एक टेबल के फॉर्म में आप अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिए। देखिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप्स। आप मेजरिंग टेप्स भी ले सकते हैं जो भी घर में है, जैसे होम मेजरिंग टेप है, उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मिलीमीटर है। ठीक है, आपने देखा होगा होम मेजरिंग टेप घर पे इस तरह का, इससे आप मिलीमीटर आप मेजर कर सकते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे छोटे मिलीमीटर्स है, तो उसके थ्रू आप मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का। अगर मिलीमीटर में है तो उसका आप मिलीमीटर में उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्केल है जो आप यूज़ करते हैं डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए या ज्योमेट्री में फिगर ड्रॉ करने के लिए, तो उससे भी आप मिलीमीटर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मेजर कर सकते हैं। टेलर के शॉप में भी आपने देखा होगा इस तरह के मेजरिंग टेप, जो घर पे भी एक दो मिलता है आपके घर में भी, और टेलर की मेजरिंग टेप है उससे भी आप मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। और ये मेटल का जो रॉड है, मेटल जो मेजरिंग टेप है, इससे भी आप मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। ये ज़्यादातर मैसन्स या लेबर्स वगैरह यूज़ करते हैं, कारपेंटर को भी देखा होगा आपने। इससे आप मिलीमीटर वैल्यू जो है वो मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर। मान लीजिए कि आपके स्कूल और घर के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 1.5 किलोमीटर है। तो आपको एक्सप्रेस इट इन मीटर्स, आपको इस किलोमीटर को मीटर्स में एक्सप्रेस करना है, यानी चेंज करना है। चेंज किलोमीटर इनटू मीटर। तो आप इसको कैसे चेंज करोगे? पहले आपको इसका यूनिट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम इज़ 1.5 किलोमीटर। ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये आपका दे रखा है कि जो स्कूल और होम के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1.5 किलोमीटर। अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है मीटर्स में। तो जैसे आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होता है, तो 1.5 किलोमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1500 मीटर्स। तो आपने इस तरह से किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ टम्बलर और अ बॉटल। टम्बलर या बॉटल आप ले लीजिए। मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ग्लास और बॉटल या टम्बलर और बॉटल एंड रिकॉर्ड इट। आप कोई भी बॉटल या ग्लास या टम्बलर कुछ भी ले लीजिए, उसका जो बेस है, नीचे वाला बेस मतलब नीचे जो पोर्शन है, उसका जो कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड पार्ट जो है, सॉरी कर्व्ड पार्ट जो होता है, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? उसका जो लेंथ है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, तो क्योंकि वो एक कर्व्ड आ रहा है, घुमाव आ रहा है, तो आप उसको स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते। तो उसको मेजर करने के लिए आप कैसे मेजर करेंगे? मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द टम्बलर और बॉटल यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। तो आप क्या करेंगे, उस कर्व्ड पार्ट का जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए, जो बेस टम्बलर या बॉटल का जो बेस है, जो कर्व्ड पार्ट है, उसको मेजर करने के लिए आप एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप लेंगे, जो आपके घर में भी पाया जाता है इस तरह से, अगर आपने देखा, या मार्केट में भी अवेलेबल है इस तरह का मेजरिंग टेप। आप टेलर के यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इससे आप उसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, एज पर द टेप या जो भी कर्व पार्ट का जो पोर्शन है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट। अब आप अपना फ्रेंड की हाइट को आपको मेजर करना है मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर में। तो मान लीजिए आपके सबके फ्रेंड की हाइट की तो डिफरेंट होगी, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको यहाँ देख लीजिए क्या हो सकता है। दैट हाइट मेजरमेंट ऑफ माई फ्रेंड, जो आपकी फ्रेंड है, इन मीटर्स, मीटर में उसकी हाइट हो सकती है 1.4 मीटर्स। मान लीजिए किसी फ्रेंड की हाइट है 1.4 मीटर, तो आप उसको सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1.4 मीटर अगर हाइट है तो आप उसको 1.4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर। अब 2 0 है, वो तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा साथ में, लेकिन पॉइंट लगा है तो एक पॉइंट
0 को हम रिड्यूस कर देंगे और ये हो गया आपका आंसर 140 सेंटीमीटर। अब मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। अब मिलीमीटर के लिए भी फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू, आप ये जानते हैं अच्छे से कि 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो इस तरह से 1 मीटर इक्वल्स टू 100 टाइम्स 100 विच इज 1000 मिलीमीटर, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। और जब आप 1.4 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 1400 मीटर मिलीमीटर। ठीक है, 1400 मिलीमीटर। तो इस तरह से आपने अपनी फ्रेंड की हाइट को मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन अ कॉइन। आपके पास एक कॉइन है। अब आप नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अच्छे से सुनिएगा। एस्टिमेट हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर लेंथवाइज विदाउट लीविंग एनी गैप बिटवीन देम टू कवर द होल लेंथ ऑफ द चोजन साइड ऑफ द नोटबुक। ठीक है, तो आपको एक नोटबुक दे रखी है और आपको उस नोटबुक की लेंथ फाइंड आउट करनी है, लंबाई फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स। और कॉइन्स आपको एक के ऊपर एक रखकर मेजर करनी है बिना गैप छोड़े। एक के ऊपर रखेंगे तो उसकी थिकनेस ही आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको कितने कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी उस नोटबुक की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए? तो आप 15 सेंटीमीटर स्केल यूज़ कीजिए, उसकी मेजर्स की हेल्प से आप नोटबुक की लेंथ फाइंड आउट कीजिए। फिर उस कॉइन की जो साइज़ है, ठीक है, थिकनेस है, वो फाइंड आउट कीजिए और उसके थ्रू हम निकालेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि एक नोटबुक की जो लेंथ है वो कितनी है। वो है 24 सेंटीमीटर। ओके, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कॉइन का जो साइज़ है यानी कि थिकनेस वो कितना है। तो वो है 1.5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं हमने इस तरह से कि हर कॉइन का आप लेंगे तो वो डिफरेंट हो सकता है, तो उस हिसाब से आप वैल्यू लिख लेना। Therefore, the coin to estimate the number of coins. तो नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने के लिए आप लेंथ ऑफ द साइड और जो साइज ऑफ द कॉइन है उन दोनों को डिवाइड करेंगे। और जब आप उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी यहाँ पर 16 कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी उस नोटबुक को मेजर करने के, साइड मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ईच फॉर लीनियर। लीनियर दैट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड पे चलती है। सर्कुलर, जो सर्कुलर होती है, सर्कल में घूमती है। एंड ऑसिलेटरी मोशन, जो ऑसिलेटरी होती है, टू एंड फ्रो, आगे फिर देन पीछे, फिर आगे एंड देन पीछे, इस तरह से मूव होता है। आपको एग्जाम्पल देना है उसका कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इन इस तरह के, इस काइंड ऑफ मोशन के। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं लीनियर मोशन। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आप लिखेंगे पहले, एंड इसके जो लीनियर मोशन है वो है कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड पर कार मूव कर रही है। अब स्ट्रेट रोड है, दैट मीन्स लीनियर मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ पर्सन वॉकिंग स्ट्रेट, एक आदमी स्ट्रेट चल रहा है। जब तक वो स्ट्रेट चल रहा है तो वो लीनियर मोशन है। नेक्स्ट जो मोशन है वो है सर्कुलर मोशन। इसका एग्जाम्पल फेरिस व्हील, ये आप इस पर बहुत घूम चुके होंगे, जाइंट व्हील होता है। तो ये एक सर्कल में चलता है इसलिए इसको फेरिस व्हील कहते हैं। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ सीलिंग फैन। सीलिंग फैन का जो मोशन है वो भी एक सर्कल में घूमता है, तो इसलिए वो भी सर्कुलर मोशन है। थर्ड काइंड ऑफ मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। पेंडुलम ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक का जो पेंडुलम होता है ये आगे पीछे चलता रहता है, इसलिए हम इसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द मोशन ऑफ स्विंग। स्विंग पे आप झूले हुए हो, आगे देन पीछे जाता है, तो ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। आपके आसपास जो भी चीज़ें आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए। इट इज़ ईजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इन मिलीमीटर, सम इन सेंटीमीटर एंड सम इन मीटर। बहुत ईजी होता है इनकी लेंथ को फाइंड आउट करना। आप आसपास की कोई भी चीज़ें उठा लीजिए, उनका स्केल के थ्रू आप उसका मिलीमीटर यानी कि उसके ऑब्जेक्ट का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो मिलीमीटर में भी हो सकता है वो ऑब्जेक्ट, या सेंटीमीटर थोड़ा बड़े में,
या मीटर थोड़ा और बड़े में, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं जो आप आसपास देखते हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स इन ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी यानी मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर में आपको ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं जो इन साइज के हों, ठीक है। कुछ छोटे मिलीमीटर में, कुछ बड़े सेंटीमीटर में और कुछ और बड़े यानी मीटर में। तो मिलीमीटर में है जैसे थिकनेस ऑफ कॉइन, कॉइन का थिकनेस आप बहुत पहले से क्वेश्चंस में भी आप पढ़ते आ रहे हैं, आंसर में भी देखा आपने, कॉइन का थिकनेस आप मेजर कर सकते हैं मिलीमीटर में। विड्थ ऑफ पेंसिल, पेंसिल की जो मोटाई होती है वो भी आप मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं। थिकनेस ऑफ बुक कवर, बुक का जो कवर है वो आप मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए। सेंटीमीटर में जैसे लेंथ ऑफ अ पेन, पेन की जो लेंथ है या पेंसिल की जो लेंथ है वो आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। विड्थ ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की जो मोटाई है वो आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। हाइट ऑफ अ कॉफ़ी मग या कप टी, उसकी जो हाइट है वो आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। मीटर, मीटर के एग्जाम्पल्स हो गए जैसे हाइट ऑफ अ डोर, दरवाजे की जो हाइट है। लेंथ ऑफ अ टेबल, टेबल की जो लेंथ है वो आप मीटर में मेजर कर सकते हैं। एंड हाइट ऑफ अ पर्सन, किसी भी इंसान की जो हाइट है वो मीटर में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड इन द शेप शोन इन फिगर 5.19। एक फिगर आपके पास दे रखा है, ये एक रोलर कोस्टर है, रोलर कोस्टर राइड किया होगा आपने। तो यहाँ पर आपके पास एक बॉल है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से स्टार्ट होते हुए वो एफ पॉइंट से होते हुए बाहर निकल गई। तो अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द बॉल ऑन द रोलर कोस्टर। जो हर एक लेटर पे आकर वो जो बॉल मूव कर रही है तो वहाँ पे क्या मोशन है, उस मोशन का जो नाम है वो आपको फाइंड आउट करना है। एंड करस्पॉन्डिंग पोर्शंस ऑफ द ट्रैक, हर ट्रैक पे जो भी दे रखा है जैसे ए से बी उसका मोशन क्या होगा, बी से सी, सी टू डी, डी टू ई टू एफ, इस तरह से कौन कौन से मोशन है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब आप ध्यान से इस फिगर को देखना, ए से बी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट रोड पे जो मूव करती है उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। बी से सी एक छोटा सा कर्व है, तो कर्व वाले मोशन को हम कर्विलीनियर मोशन कहते हैं। कर्व विद लीनियर, लीनियर से लाइन होता है, ये कर्व लाइन है इसलिए कर्विलीनियर। सी से लेकर डी में ये एक सर्कल का हाफ या सेमी सर्कल बोल सकते हैं आप इसको, तो इसलिए ये सेमी सर्कुलर मोशन कहलाएगा, क्योंकि ये पूरा मोशन नहीं है सर्कल में, आधा मोशन है, इसलिए ये सेमी सर्कुलर मोशन है। उसी तरह से डी से ई भी आपका हाफ है तो सेमी सर्कुलर मोशन, और ई से एफ अगेन स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए ये लीनियर मोशन हो गया, ठीक है। तो ये फिगर को आप अच्छे से देखिए तो आपको सारे मोशंस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्नीम वॉन्ट्स टू मेक अ मीटर स्केल बाय हरसेल्फ। तस्नीम ने सोचा एक मीटर स्केल अपने आप से बनाया जाए। शी कंसिडर्स द फॉलोइंग मटेरियल्स, उसने कुछ चीज़ें मटेरियल ली अपने मीटर स्केल बनाने के लिए, जैसे प्लाईवुड, पेपर, क्लोथ, स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील। ये कुछ मटेरियल उसने लिया जिसके थ्रू वो अपने खुद का मीटर स्केल बनाना चाहती है, ठीक है। प्लाईवुड, पेपर, क्लोथ, स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील, ये सब आपने देखे हैं, अपने आसपास देखते हैं आप ये सब एग्जाम्पल्स। विच ऑफ दीज शुड शी नॉट यूज़ एंड वाई, इनमें से कौन सी चीज़ उसे यूज़ नहीं करनी चाहिए मीटर स्केल बनाने के लिए और क्यों। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। तस्नीम शुड अवॉइड यूजिंग क्लोथ, स्ट्रेचेबल रबर एंड पेपर टू मेक अ मीटर स्केल। उसको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, एक तो क्लोथ, स्ट्रेचेबल रबर और पेपर, इन तीनों की मदद से वो ठीक ढंग से मीटर स्केल नहीं बना सकती। क्यों, देखिए इसका रीज़न क्या है। क्लोथ एंड स्ट्रेचेबल रबर कैन स्ट्रेच और श्रिंक। क्लोथ जो होता है और स्ट्रेचेबल रबर होता है, यानी खींचने वाला रबर, रबर बैंड जैसा, तो वो आसानी से खिंच जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, और श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है, मेकिंग द मेजरमेंट्स इनकरेक्ट, जिसकी वजह से जो मेजरमेंट होगा वो ढंग से नहीं आएगा, क्लियर नहीं आएगा, करेक्ट नहीं आएगा। पेपर, पेपर कैन टियर, पेपर फट सकता है, रिंकल हो सकता है, मतलब रिंकल आ जाते हैं ना, सिकुड़ जाते हैं,
और चेंज शेप, और अपने शेप चेंज कर सकती है इफ़ इट गेट्स वेट। अगर वो गीला हो जाता है तो अपना शेप ही खराब कर देगा। विच वुड ऑल्सो मेक मेजरमेंट्स इनएक्यूरेट, जिसकी वजह से मेजरमेंट ठीक नहीं आएगा, करेक्ट नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है। मीटर स्केल, अ मीटर स्केल नीड्स टू स्टे द सेम लेंथ। मीटर स्केल एक सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड सेम लेंथ होना चाहिए उसमें बराबर तरीके से। सो मटेरियल्स लाइक प्लाईवुड, प्लाईवुड जो होता है उसकी मदद से आप मीटर स्केल बना सकते हैं, या स्टील की मदद से वुड बी द बेटर चॉइस। प्लाईवुड का एग्जाम्पल आपने देखा है, लकड़ी का जो स्केल होता है और जो स्टील का जो स्केल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थिंक, सोचिए, डिजाइन, डिजाइन कीजिए एंड डेवलप। अब बनाना है आपको क्या, एक कार्ड गेम ऑन कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ टू प्ले विथ योर फ्रेंड्स। एक कार्ड गेम बनाना है, और वो कार्ड गेम क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ। यहाँ पर आपको यूनिट्स जो होती है लेंथ की, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, वो लेना है और उसको कन्वर्ट करना है। आप कन्वर्ट कैसे, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को मीटर में, या किलोमीटर को मीटर में। इस तरह से आप यूनिट्स को चेंज करना है, और यही आपको कार्ड गेम बनाना है। तो एक सोचिए आप, तो ये एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये आप इस तरह से आप बना सकते हैं एक आइडिया। तो इसका आंसर जो हो सकता है वो ये हो सकता है, ये इस तरह का आप कार्ड बना सकते हैं। कार्ड गेम, आपको एक गेम का नाम फाइंड आउट करना है, जैसे कि आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं मास्टर ऑफ लेंथ, या गेम ऑफ लेंथ, या गेम ऑफ यूनिट्स। ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आप अपने तरीके से कोई और नाम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, नाम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो होगा ये है, कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ लेंथ करेक्टली टू विन कार्ड्स। जीतने के लिए, विन कार्ड्स को जीतने के लिए आपको यूनिट्स को ढंग से यानी सही तरीके से चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो ये है मेन रूल जो है इसका, मेन ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब आप सेटअप बनाएंगे, कुछ लेंथ कार्ड्स बनाएंगे। तो हर एक लेंथ कार्ड जो होगा, ईच कार्ड हैज़ लेंथ विद अ यूनिट। हर एक कार्ड में लेंथ भी दे रखी है और उसका यूनिट भी दे रखा होगा। जैसे 4 लेंथ है और मीटर यूनिट है, 6 लेंथ है, सेंटीमीटर यूनिट है, 2 लेंथ है एंड किलोमीटर यूनिट है। कन्वर्जन कार्ड बनाएंगे अलग सेट, जहाँ पर ईच कार्ड आस्क फॉर स्पेसिफिक कन्वर्जन। हर एक कार्ड एक अलग कन्वर्जन पूछेगा, जैसे मीटर को आपको सेंटीमीटर ये होगा, या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। इस तरह से आप एक कन्वर्जन कार्ड बनाएंगे। रेफरेंस कार्ड, जहाँ पर आपको हिंट दिया जाएगा, शो कन्वर्जन फॉर्मूलाज। कुछ रेफरेंस कार्ड में आप फॉर्मूलाज लिख सकते हैं वहाँ पे, जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, इस तरह से। अब रूल्स क्या होंगे, हर एक जिसका भी टर्न आएगा, पिक 1 लेंथ कार्ड एंड 1 कन्वर्जन कार्ड। एक लेंथ कार्ड उठाएंगे और एक कन्वर्जन कार्ड उठाएंगे। अब रूल जो फॉलो करने हैं वो है, कन्वर्ट द लेंथ एज आस्क्ड। जो कन्वर्जन कार्ड में पूछा गया है कि कौन सा लेंथ को किस में चेंज करना है, वो आपको पता करना है, उसके थ्रू आंसर देना है। चेक विथ रेफरेंस कार्ड्स, रेफरेंस कार्ड की आप मदद से आप फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं उसका क्या वैल्यू होगा, क्या आंसर आएगा। कीप द कार्ड इफ करेक्ट, अगर सही आया तो कार्ड अपने पास रखिए, नहीं तो वापस करना पड़ेगा, पुट इट बैक। द प्लेयर विद द मोस्ट कार्ड विन्स, और जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्ड्स होंगे वो एक गेम जीत जाएगा। तो ये एक एजुकेशनल गेम हो गया, जिसके थ्रू आप एंजॉय भी कर सकते हैं, फन गेम है, और आप सीख भी सकते हैं। तो ये आप ज़रूर बनाइए और ज़रूर खेलिएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।